दिख रहे हैं। देवरिया ताल मतलब ज़्यादा हाइट पे नहीं है, तो वो आपको अभी पता बहुत चलेगा। लोग ये तो दिखते हैं। हमारा, हाँ, ये स्टे है जहाँ पर हमें स्टे करवाया गया था। तो कुछ लोगों को क्या होता है कि लोकल जो स्टे होते हैं वहाँ पर एकोमोडेट कर देते हैं, एंड कुछ लोग जो है टेंट्स वगैरह जो कुछ प्रोवाइड किए वहाँ पर स्टे कर लेते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा ग्रुप था, तो जिसमें ये वाले सर तो मेरे साथ ही गए थे वहाँ गौमुख में। बाकी ये सब मेरे एमटेक जूनियर्स हैं। अच्छा। एंड ओके, तो इसमें क्या हुआ था कि ट्रैक के आधे पार्ट, जो स्टार्टिंग के कुछ रीजन्स थे वहाँ पर स्नो नहीं था, लेकिन आधा ट्रैक से फिर स्नो आ गया था। ठीक है। तो दिस इज तुंगनाथ टेम्पल, और ये टेम्पल आपको पता होगा केदारनाथ से भी ज़्यादा हाइट पे है। हाँ ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा, ये मतलब मेरा फर्स्ट ट्रैक था आईआईटी रुड़की के साथ। आईआईटी रुड़की ने ये करवाया था। तो इसमें मतलब मुझे, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कंडीशनिंग कैसे करना, क्या करना है। हालांकि कॉलेज हम्म। ने कुछ कंडीशनिंग करवाया था ग्राउंड में, जैसे 4-5 राउंड लेना, मतलब 4-5 राउंड को एक पर्टिकुलर टाइम सेट करते हैं वो, कि 30 मिनट्स के अंदर करना है ऐसे। तो वो फिटनेस टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो उसमें उस हिसाब से वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ठीक है। तो फिर भी मतलब हमारा मतलब समझ जाओ हालत इसमें भी खराब था। ये हाँ। देख रहे होगे कि ऑलमोस्ट सभी ने नॉर्मल शूज ही पहने हैं, स्पोर्ट्स शूज सब पहन कर आ गए थे। तो इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि जब ये अभी स्नो आपको दिख रहा है कि वो थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट वाला है। ठीक है। तो अभी हार्ड स्नो, जिसको ब्लैक आइस भी बोलते हैं, वो अगर आप देखोगे तो वहां पर जैसे ही आप पैर रखोगे तुरंत स्लिप होगा। ठीक है। और हम्म। इस वाले स्नो रीजन या फिर इससे हैवी स्नो वाले रीजन में आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर तो लोकल से जो नीचे में स्टिक मिल जाता है, नॉर्मल वाला भी सभी ने ले लिया है, जो 10 रुपए में मिल जाता है। नॉर्मली आप ब्रांड का भी ले सकते हो। ठीक है। अच्छा। और मैं जैसे, डंडा है। हाँ, ये डंडा है, नॉर्मली 10-20 रुपए में नीचे लोकल वेंडर से मिल जाता है। ठीक है। आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो ना, तो रास्ते में जैसे आप डंडा भी नहीं कैरी कर पा रहे हो तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है। अच्छा। तो नहीं, सीन ऐसा हो जाता है बहुत, मतलब ऐसा भी हुआ है कि लोग मतलब जितने भी देखो साथ वाले दिख रहे हैं ना, कुछ भी कैरी नहीं किए हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या कैरी करना, कैसे कैरी करना। तो इनका भी कुछ एसेंशियल सामान जो है मैंने मतलब अपने बैग में ले लिया था। ठीक है। और फिर देन देखो पहाड़ जो है, हम ऐसे सिंपल चढ़ते हुए जा रहे हैं, और उतरने का जो सीन है वो कुछ ऐसा होता है, टाइट अगर हो स्नो गया है तो तो। हाँ, अगर स्नो है तो हम ऐसे मतलब स्लाइड करते हुए सभी उतरते हैं। इजी हो गया। अच्छा। हाँ, मतलब जैसे ये पहला माउंटेन हो गया, फिर इसके बाद नीचे माउंटेन हो गया, तो ऐसे स्लाइड करते हुए भी उतर सकते हैं। मतलब थोड़ा रिस्की है, लेकिन अगर 3-4 लोग भी साथ में उतर रहे हैं तो ऐसे उतर सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा एडवेंचरस हो जाता है ये स्नो वाला हम्म। जो ट्रैक है। देन ये स्टार्टिंग का पार्ट है, जब चंद्रशिला का स्टार्ट कर रहे थे। देन आपको ये जो पिंक वाले जो फूल दिख रहे हैं, इसको बुरांस कहते हैं। आपने शायद देहरादून में कुछ सुना होगा ये चीज़। देखा हुआ था। हाँ, हाँ। तो बुरांस का क्या है कि कुछ इस फूल को वो मीन्स ग्राइंड वगैरह करके कुछ बनाते हैं सॉल्यूशन, जो कि आपको रूह अफ़ज़ा टाइप दिखेगा। ठीक है। तो लेकिन वो रूह अफ़ज़ा और इसमें काफ़ी फ़र्क है। रूह अफ़ज़ा में तो मेजोरिटी शुगर होता है। तो इसमें हम्म। ये जो फ्लावर दिख रहा है, इसी को ही पीस के वो बॉटल में बना के बेचते हैं। इनफैक्ट रास्ते में भी कुछ कुछ वेंडर्स होंगे जो इसका आपको जूस बना के पिला रहे होंगे। तो ओके। ये वो वाला काफ़ी फेमस है उत्तराखंड में। मैं जितने भी जगह गया हूँ तो वहाँ बुरांस का जो भी जूस वगैरह है वो मिलता है, बॉटल में वो पैकेज करके बेचते भी हैं। तो ठीक है। हाँ, मैंने इतना ही डाला है चंद्रशिला का। तो चंद्रशिला और देवरिया ताल जो है वो मैंने रुड़की, आईआईटी रुड़की के साथ किया है। और ओके। हाँ, तो मैं एक ये चीज़ आपको दिखाता हूँ कि मैं मतलब मेरा जो मतलब मैं भी ट्रैक पहले नहीं करता था, तो क्यों मैं कैसे इस फील्ड पर आया वो मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। हाँ। ओके। ये जैसे एक एक्टिविटी कैलेंडर देख रहे होगे। तो आईआईटी रुड़की में क्या होता है कि एक क्लब है। आईआईटी रुड़की में मोर देन 40 क्लब्स हैं, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्लब है जिसे कहते हैं हिमालयन एक्सप्लोरर्स क्लब। ठीक है। तो इस क्लब का काम ही यही है कि हर वीकेंड में, या फिर जैसे मिड टर्म ब्रेक होता है, एंड टर्म ब्रेक होता है, हर मतलब वीकेंड में आपको ट्रैक वगैरह या फिर कहीं पर लेकर जाते हैं। ठीक है। तो जब मैं हम्म। फर्स्ट टाइम आईआईटी रुड़की आया था 2019 में, देन
मतलब आपको ये एडवर्टाइज भी करते हैं, सारे हॉस्टल में इनका पोस्टर लग जाता है कि कब कौन सा ट्रैक जाने वाला है। तो तो जैसे आप अभी इस 2019 में वो पीएचडी करने आए थे? मास्टर्स, नहीं मास्टर्स में था मैं तब। ठीक है। मास्टर। हाँ। तो मतलब मैंने पहला जो किया था वो धनौल्टी का ही किया था एचईसी के साथ। तो आपको धनौल्टी तो बगल में ही होगा, देहरादून है तो आप सीधे मसूरी हाँ से हाँ राइट हैंड हाँ, साइड आप चले जाओगे तो पता धनौल्टी पता आ है। जाएगा। हम्म। हाँ। तो जैसे आप इसका कैलेंडर वगैरह देख रहे होगे कि ये 17-18 जैन मीन सैटरडे संडे को ये गुलाबी कंठा इन्होंने करवा दिया। देन ब्रह्मताल वगैरह ये भी किसी वीकेंड में, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे ले लिया, कुछ हॉलीडे होगा। ओली हम्म। का स्कीइंग का कोर्स आता है। देन कुछ मतलब अलग अलग सानगढ़ है। देन कुआरी पास है। धर्मशाला, अगर करेरी लेक का भी कुछ ट्रैक है, जिम कॉर्बेट सफारी भी आते रहता है। देन पैराग्लाइडिंग भी आएगा एक, बिरबिलिंग का, वो शायद अभी मार्च में आने वाला है। देन रॉक क्लाइंबिंग कोर्स ये देहरादून या फिर वो एक आपका उत्तरकाशी में भी एक वो है, एनआईए है, नेशनल हाँ हाँ हाँ, इंस्टीट्यूट। देन वहाँ हमारी पर भी होता उनके है। भी एक बंदे से बात हुई थी वहाँ, हाँ। हमारे अच्छा। प्रोफेसर के चाइल्डहुड फ्रेंड थे, तो उन्होंने भी ओके। हमें इस प्रोजेक्ट में गाइड करा हाँ। था। हाँ वहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छा माउंटेनियरिंग का कोर्स होता है। देन ये एक है यूला कांडा, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल बोलते हैं यहाँ पर है यूला कांडा में। जैसे वर्ल्ड ओके। हाईएस्ट शिवा टेम्पल जो है वो तुंगनाथ में, तो वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल जो है वो यूलाकांडा यहाँ पर है। देन बाली पास एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन काफ़ी हाई लेवल है, ये आप देख रहे हो 5,500 मीटर हाँ, क्रॉस कर रहा ये है। वही और माउंट जैसे, एवरेस्ट वगैरह ना? हाँ तो ये जैसा कि मैंने बताया था 5-5,500 मीटर के ऊपर से ऑक्सीजन सिलेंडर भी मतलब हो लग सकता है। और मतलब बहुत हाई लेवल ऑफ फिटनेस की ज़रूरत है इसके, मतलब इसमें हर कोई बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, मतलब ये बहुत हाई लेवल, मतलब आपका एक्सपीरियंस चेक मेरी करेंगे सिर्फ आपने। 2-3 लोगों हम्म। से ही बात हुई है जिन्होंने हाँ हाँ एक्सपेडिशन हाँ। करा है। हाँ क्योंकि वही। मतलब वो यहाँ पर बहुत चेक करें कि आपने पास्ट आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ट्रैक में, आपने क्या क्या ट्रैक्स कवर किए हैं। मतलब वो चेक करें कि आपने 5,000 के अराउंड का कोई ट्रैक किया, जैसे गौमुख तपोवन हो जा रहा 4,500 मीटर, तो मैंने उसमें भी वही आपको छोटे बताया कि छोटे स्टेप्स हाँ लेके ही आप बड़े हाँ स्टेप पे हाँ। जा सकते हो। तो यहाँ पर के लिए बहुत हाई फिटनेस, मतलब आप मतलब पर डे 10 किलोमीटर का कंडीशनिंग हो सकता है, और मतलब आपको बहुत सारे चीजेस का भी करना पड़ेगा। तो ये मतलब मेरा पहला मोटिवेशन था यहाँ पर। जैसे मतलब आईआईटी रुड़की में मैंने देखा कि कॉलेज में काफ़ी अच्छा कल्चर है हम्म। हिमालयन एक्सप्लोरर क्लब का। एंड देन फिर मतलब धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो देन आप ऐसे डिसाइड करते हो कि आप पर्सनल भी जा सकते हो, कुछ बंच ऑफ पीपल को हाँ लेकर भी जा ऑफ सकते हो। कोर्स। हाँ तो अब एंड में मैं आपको ना एक कुछ कॉन्टेक्स्ट दूंगा। जो मैंने बताया था आपको देहरादून में, तो मुझे लगता है कि आप वहाँ पर जाओगे तो आपको आपकी सारी मतलब मोर देन 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ओके वो ओके। जो है, हाँ, मेरे से भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है। हम्म। तो मैंने तो इतने सालों में जितना भी करा है वो काफ़ी कम है उनके हिसाब से। तो वो बेसिकली एक आप मैम उन्हें है। पर्सनली जानते हो? हाँ मैं पर्सनली जानता हूँ। मतलब मैं ऐसे मिलने भी जाते रहता हूँ, हर मान लो हर महीने में, जैसे अभी होली आता, लास्ट हम्म। ईयर मैंने होली उनके साथ मनाया था। तो और मतलब होली दिवाली, मतलब यहाँ पर मैं जब से हूँ तो मैं उनके पास मतलब टच में रहा हूँ। और हर ओके ओके। वीकेंड या फिर कुछ भी हर महीने में मैं ऐसे जाता रहता हूँ, क्योंकि उनका एक लोकल ग्रुप है जो डीआरडीओ का एक बीडीडीटी करके उनका लोकल कुछ है। तो वो भी हर संडे को या हर वीकेंड में कुछ छोटे मोटे ट्रेल्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैं उसका भी पार्ट रहा हूँ, मैं उसमें भी मेजोरिटी ऑफ द जगह उनके साथ जाता रहता हूँ। तो ओके। और वो जो है मतलब बेसिकली वो डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं। और उनकी जो वाइफ हैं, जिनका मैं आपको कांटेक्ट दूंगा अभी, हम्म। उनका नाम है माया मैम। तो माया मैडम जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। इतना कि जैसे उनके लास्ट ईयर इंडिया हाइक्स के जो ईयरली कैलेंडर आता है उनमें उनका फोटो मतलब लगा था, जो जनवरी ओके। फरवरी ये सब का कैलेंडर आता है ना, तो उनके किसी मंथ हम्म। में उनका कुछ आया है फोटो। ठीक है। तो वो तो उनका काफ़ी आप, अच्छा ग्रुप है। हाँ, तो आप तो एक वो बार उन्हें हम्म, जो मैं कर रही हूँ एक बार समझा देना, मैं भी उनको हाँ मैं समझा दूंगी, तो मैं आपके उनसे बारे कनेक्ट कर में, लूंगी। हाँ तो मैं आपके बारे में उनको ब्रीफ दे बता दूंगा कि देना आपको हाँ। क्या हाँ मतलब जानना है क्या, मतलब आप प्रोजेक्ट कर रहे हाँ, हो। ठीक है। तो ठीक आपको है वो ठीक काफ़ी है। अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि आप जैसे ही उन मेरा मेरे हिसाब से, वेट फॉर ए सेकंड, आपने रिकॉर्डिंग ऑन है ना?
हाँ तो हाँ। आप रिकॉर्डिंग आप ऑफ कर सकते हो, क्योंकि अब तो ओके ऑलमोस्ट ओके हाँ इसमें तो ओके। एंड आ चुका है। मैं नॉर्मल बात कर लेता हूँ।